फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अति घाई मुसीबत लाई, ये कहावत आपने बारहा सुनी होगी, मगर इस कहावत की अमली तस्वीर नजर आती है आनन फानन में जॉगिंग ट्रैक पर। ईदगाह ग्राउंड पर बने ये जॉगिंग ट्रैक को बड़ी ही बर्क रफ्तारी से लाखों रुपए की लागत खर्च करके मुकम्मल कर लिया गया, मगर मैदान में जमा शुदा पानी, दलदल और गंदगी इस पूरे काम की खिल्ली उड़ाती नज़र आ रही है। कहीं खुशी कहीं गम की तरह इस मैदान का 75% हिस्सा तो साफ सुथरा नज़र आता है, मगर 25% हिस्सा मखमल में टाट के पेवन की तरह नज़र आ रहा है। चाय की होटलों और मुख्तलिफ स्टॉल के इस्तेमाल शुदा गंदे पानी और बची हुई सड़ी गली चीज़ों ने यहाँ पर सुअरों के लिए भरपूर ज़ियाफ़त का इंतज़ाम कर रखा है। जिस तरीके से जल्दी जल्दी इस जॉगिंग ट्रैक का इफ्तिताह और तामीर कर दी गई थी, लगता है जैसे आमदार दादा भूसे को पहले ही पता था कि बगावत होने वाली है और उस वक्त की मौजूदा सरकार गिर जाएगी और नई सरकार में ये काम शायद कटाई में पड़ जाएगा। इसीलिए जल्दबाजी की गई। मानव समाचार की टीम ने वहां जाकर उस पूरे ग्राउंड का जायजा लिया। मानव समाचार, मानवता के हक में इतका चांगला ट्रॅक बनवल्यानंतर इथे जे काही पाण्याची समस्या तयार होती दरवेळेला, ती समस्या होत असताना बरेच लोकांना याचा त्रास उद्भवला जातो। त्याकडे नगरपालिका वगैरेंनी लक्ष व्यवस्थित देण्यात यावे याशी सर्व नागरिकांकडून आम्हाला सांगण्यात आलेले आहे। आता येत्या 15 ऑगस्टच्या दिवशी इथे आपण बघू शकता हे सर्व जे काही साफसफाई वगैरे होत नाही वगैरे ते आपण बघू शकता आहेत। त्या हिशोबाने आपल्याला दाखवण्यात येत आहे की एवढा चांगला ट्रॅक आहे। त्या ठिकाणी महापालिकेचे काही कर्मचारी वगैरे यांनी व्यवस्थित पाण्याची वगैरे सर्व याची वगैरे साफसफाई व्यवस्थित झाली तर सर्वांना नागरिकांना एक सुविधा चांगली निर्माण होईल। ती सुविधा निर्माण होत असताना दरवेळेला पावसाळ्यात त्याचं पाण्याचं वगैरे पाऊस पडल्यामुळे फार त्रास होतो, असे सर्व नागरिकांची गैरसोय होत असल्यामुळे नागरिकांनी आमच्याकडे सूचना केली, त्याप्रमाणे आम्ही आज आपल्यासमोर आपल्या सेवेत सादर करीत आहोत।